सुबह सुबह का समय था। अखबार वाला अखबार डाल करके एक घर के अंदर जाता है। तभी उस घर में एक लड़का था जो कि नौकरी किया करता था। वह अखबार लेता है और अखबार पढ़ने लगता है। अखबार पढ़ते ही एकदम से वह ज़ोर से बोल उठता है कि पापा ये देखो। और दोस्तों अखबार देखकर वह जो खुश हुआ था तो पापा पूछता है क्या बात है अखबार में ऐसी जो इतना खुश हो रहा है। तभी वह लड़का कहता है पापा देखो ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब जो बेटा होता है वह पापा को बुला करके वो सारी खबर पढ़ाता है और फिर पापा भी ये कहता है कि हाँ बेटा तू सही कह रहा है, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। आखिर वह कौन सी खबर थी, क्यों वह लड़का खुश हो रहा था, पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मध्य प्रदेश के एक गांव के अंदर, जहां पर एक डीएम साहब रहा करते हैं जिसका नाम है मनीष, जिसके माँ बाप हैं। और डीएम साहब लगने के बाद मनीष जो है उसकी शादी हो चुकी है और उसके माँ बाप अब ये कहते हैं बेटा बहू को तू अपने घर साथ ही रखा कर, जहाँ पर तेरी ड्यूटी आया करे तो वहीं पर बहू को भी अपने साथ रखा कर। तो अब जो डीएम साहब होते हैं उनकी पत्नी होती है शीतल, वह अपनी पत्नी को अपने साथ वहीं पर ले जाते हैं जहाँ पर उनकी ड्यूटी पोस्टिंग होती है। अब पत्नी के साथ रहते जहाँ भी पोस्टिंग होती और अपना खुशी से ज़िंदगी गुजर रही होती है। एक बार की बात होती है, पत्नी जब काफ़ी दिन शादी के गुजर जाते हैं तो पत्नी कहती है सुनते हो जी। और मनीष कहता बताओ क्या बात है। पत्नी कहती है मुझे थोड़ा इधर उधर घुमा कर तो ले आओ, मैं हमेशा घर में पड़ी रहती हूँ, तुम तो इधर उधर काम के बहाने घूम लेते हो, लेकिन मुझे घुमाने वाला कौन है। अब तो जो मनीष होता मुस्कुरा जाता है और कहता है कि मैडम जी को घूमना है। तो मैडम जी कहती है हाँ मुझे घूमना है बिल्कुल, इसमें कौन सी बुरी बात है। तो मनीष कहता है कि ठीक है मैं छुट्टी लूँगा 2-4 दिन की और पहाड़ों में घूमने के लिए निकलेंगे और वहीं पर चलेंगे और 2-4 दिन सुकून के 2 पल जी कर आएंगे एक साथ। अब तो उसके बाद दोस्तों कुछ दिन और गुजरते हैं और फिर यहाँ पर घूमने का पूरा प्लान बन जाता है, छुट्टी ले ली जाती है। और फिर साधारण व्यक्ति की तरह मनीष घूमना चाहता था। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं मतलब डीएम बनकर कहीं घूमने के लिए नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति बन करके अपनी पर्सनल कार से घूमने के लिए तो मैं ले चलूँगा। पत्नी पहले तो ये कहती है कि कोई दिक्कत हो गई तो, लेकिन मनीष कहता है क्या दिक्कत होगी, आम आदमी को भी तो दिक्कत हो सकती है, तो मैं आम आदमी बन के चलूँगा ना। और उसके बाद अपनी पर्सनल गाड़ी को तैयार कर लेता है और पर्सनल गाड़ी में कुछ सामान वगैरह रख करके पत्नी को बिठा करके और फिर निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। काफ़ी समय दूर मतलब निकलने के बाद, काफ़ी दूरी तय करने के बाद भूख वगैरह लगती है तो होटल वगैरह पर बैठकर खाना भी खाते हैं और उसके बाद फिर से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी चल रही थी और गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी चल रही थी और जो डीएम साहब होते हैं मनीष, वो एकदम से अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये जो पीछे गाड़ी चल रही है ये हमारा पीछा कर रही है। अब जो पत्नी होती है शीतल, वह कहती है कि तुम्हें तो जी सबके ऊपर शक होना होता है, तुम्हें तो शक करने से मतलब है, कौन किसी का पीछा करता है यहाँ पर, क्या हमें कोई लोग जानते हैं। अब मनीष कहता है कि जानने की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मेरा दुश्मन होगा मेरा पीछा कर रहा है। अरे वैसे भी तो समाज के अंदर कोई घटना घट जाती हैं, गाड़ियों को लूट लिया जाता है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, भले ही वो मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं आम इंसान हूँ, जैसे आम इंसानों को दिक्कत होती है ऐसे हमें भी तो हो सकती है। अब तो पत्नी चुप लेट जाती, कहती है आप गाड़ी चलाते रहो जी, आप तो बस ऐसे ही पता नहीं क्या क्या सोचते विचारते रहते हो। और अब यहाँ पर दोस्तों मनीष अपनी गाड़ी चलाता रहता है नॉर्मल स्पीड में। तभी वही बात होती है जो मनीष सोच रहा था और अपनी पत्नी से कह रहा था। पीछे आने वाली गाड़ी एकदम से ओवरटेक करके मनीष की गाड़ी के आगे गाड़ी रोक देते हैं वो लोग और एकदम से मनीष को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। और फिर वह गाड़ी से उतर करके वह लोग जो कि गंदे तत्व थे समाज के, जो कि लुटेरे थे, गाड़ियों को लूटा करते थे और उनका कोई सामान जब उनके हाथ लग जाया करता या फिर कई बार गाड़ियों को भी छीन लिया करते और कई बार अगर कोई मनाही किया करता तो उनकी हत्या भी कर दिया करते थे। वो ऐसे लुटेरे थे। अब उसके बाद मनीष की खिड़की को वह खोलते हैं आकर के। अब मनीष करता भी तो करता क्या, शीशे को फोड़ देते हैं वह, लेकिन इतने में मनीष जैसे शीशा फूटता है वह अंदर की तरफ देखते हैं तो उनकी नज़र मनीष की धर्मपत्नी की तरफ जाती है, शीतल की तरफ। अब तो वह और तरह की हरकत भी करने लगते हैं और साथ में कहते हैं मनीष से कि तू नीचे उतर, तू नीचे उतर। और फिर दोस्तों यहाँ पर इतने वो झड़प हो रही थी, तभी यहाँ पर क्या होता है, एकदम से वहाँ पर पीछे कई पुलिस की जिप्सी आ जाती हैं
आकर के सीधा गाड़ी के पास रुक करके उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एकदम से उनको धर दबोचा जाता है, क्योंकि जिप्सी कुछ तो रोड के पीछे साइड से आ रही थी, कुछ आगे साइड से आ रही थी, जिससे कि वो लोग भाग ना सकें, और उन 4 बदमाशों को पकड़ लिया जाता है। और उसके बाद मनीष पुलिस वालों से कहता है कि इनको ले जाओ और मैं घूम कर आता हूँ 1-2 दिन के बाद, तब मैं इनसे मुलाकात करूँगा। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि सर आप ऐसे बिना सिक्योरिटी के घूम रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है, कुछ हो गया तो। मनीष कहता अरे कुछ हो गया तो मेरी जगह कोई आम इंसान होता, उसके साथ ये जाती करते तो वो भी तो कुछ होना ही था। अब वह कह देता मनीष की इस बात की चिंता मत करो, तुम इनको ले जाओ थाने में बंद करो। अब तो यहाँ पर पत्नी जो थी वह खड़ी खड़ी देख रही थी यह मामला क्या है। और उसके बाद जब मनीष अपनी गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी को एक मैकेनिक वगैरह के पास ले जाता है, अपना साइड का शीशा उसमें लगवाने लगता है। तभी पत्नी वहाँ पर बैठी बैठी अपने पति की तरफ देख रही थी और उससे पूछना चाहती थी कि ये पुलिस एकदम से कैसे आ गई। अब जब मनीष से वो पूछती है कि ये पुलिस कैसे आ गई तो मनीष एकदम से मुस्कुरा जाता है। मनीष कहता है कि जब मैं तुमसे कह रहा था ना कि ये पीछे लोग कुछ मेरा पीछा कर रहे हैं हमारा, और तुम कह रहे थे कुछ नहीं है, उसी समय मैंने इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया था यहाँ के लोकल पुलिस थाने के अंदर, और इसलिए पुलिस ने हमें मतलब लोकेशन ट्रेस की और तुरंत यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ गई। तो दोस्तों अब यह बात सुन करके पत्नी जो होती है वह भी मुस्कुरा जाती है, और फिर पत्नी कहती है कि आप तो मानो जैसे यहाँ पर आपके साथ सिक्योरिटी फोर्स चल रही हो। मनीष कहता है मेरी ही बात नहीं है, हर आम इंसान को यह काम करना चाहिए और तुरंत पुलिस के पास अलर्ट भेजना चाहिए और बतानी चाहिए सारी कंडीशन पहले ही, जब अगर कोई संभावना लगे तो। अब यहाँ पर दोस्तों 2-3 दिन घूमने के बाद मनीष वापस उस थाने में आता है। आकर के जब उनका पता लगाया जाता है तो वह लोग उन लोगों का पूरा गिरोह था। उन लोगों ने न जाने कितनी ही लूटपाट की थी इस रोड पर, कभी रात को कभी दिन में, और कितने ही लोगों की जान भी उन लोगों ने ली थी। तो बहुत बड़े गिरोह का यहाँ पर खुलासा होता है। और दूसरी बात एक ये थी इस कहानी के अंदर जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि वो लड़का अखबार में देख करके मुस्कुरा रहा था। तो अब जैसे ये बहुत बड़े गिरोह का खुलासा होता है तो वह जो लड़का होता है एक, उसके पास जैसे अखबार पहुंचता है तो वह अखबार को पढ़कर एकदम मुस्कुराने लगता है। पापा से कहता है पापा देखो होनी को कोई नहीं रोक सकता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अब पापा भी कहता हाँ बेटा सही कह रहे हो। दरअसल उस लड़के के साथ क्या हुआ था, वह 10,000 की नौकरी लग रहा था और इसी रोड से वह अपने घर पर आया करता था। 1 तारीख को उसको नौकरी में से जो जॉब होती है उसमें से सैलरी मिलती है। 10,000 रुपये जेब में थे बेचारे के में बाइक थी, और फिर रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है, और जैसी पंचर होती है तो वह उन्हीं लोगों से वहाँ पर खड़े हुए थे गाड़ी लेकर मदद मांगने लगता है कि भाई साहब मुझे कोई हवा भरने वाला जुगाड़ दे दीजिए, गाड़ियों में तो होता है, थोड़ी दूर आगे निकल जाऊँगा पंचर लगवा लूँगा। मगर वो लुटेरे उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं कि तेरे पास जो कुछ है सब निकाल दे, और फिर उसकी बाइक को छीन लिया जाता है। उसके जेब में 10,000 रुपये थे उनको भी छीन लिया जाता है और उस लड़के को वहाँ से भगा दिया जाता है। जबकि उस लड़के के दिमाग में उन लुटेरों की तस्वीर जो कि त्यों छप गई थी। आकर पापा को भी बताता है पापा चलो थाने, लेकिन पापा कहता है बेटा कुछ नहीं होगा, उल्टा हम दुश्मन बन जाएंगे। और फिर वह इस खबर को ऐसे ही सीने में दफन करके इस घटना को रह गए थे। लेकिन आज जब अखबार आया था तो उनको बड़ी तसल्ली हुई थी। तो इस तरह से दोस्तों कई बार भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं होती, जो ये मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं किसी के साथ जाती होती है तो भगवान ज़रूर इसका इंतज़ाम करता है। दोस्तों इस तरह के भी अफसर रहते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं। एक छोटी सी घटना थी जो वाकया हुआ था मनीष के साथ। तो आपको यह कहानी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें, क्योंकि इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ा सतर्क रहने की एक यहाँ पर मतलब सतर्क रहने का पता चलता है कि हमें अपने सफ़र में भी सतर्क रहना चाहिए कि अगर कोई पीछा करे तो किस तरह से अलर्ट भेजा जाए। जो अलर्ट होता है खतरनाक वाला जो होता है कि भाई हमारा कोई पीछा कर रहा है। दोस्तों कहानी के लास्ट में मैं कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा। हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, कमेंट करते हैं कि ये कहानी बहुत सुंदर है, इससे आजकल के लड़के लड़कियों को सीख लेनी चाहिए आगे चलकर क्या हो रहा है, इससे लड़के लड़की जान जाएं और तो उनका भला हो जाएगा। जी बिल्कुल जी। जय श्री राम, गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से मीना कुमारी कमेंट करती हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, पुष्पा देवी चौरसिया कमेंट करती हैं, और जो कि कमेंट करते हैं वो तो धन्यवाद करते हैं बहन का। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, धीरज बर्नवाल लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं, भरत सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद
परम मान हमारे भाई इटली से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, मीरा निषाद कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, मोनू जैन कमेंट करते हैं, उसके बाद शोभा ओके कमेंट करते हैं, सीएम गुज्जर कमेंट करते हैं, और ये लड़की गद्दार थी जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खाडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।